नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई, परिवार, अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। लास्ट वीडियो में जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो थी आग्नेय या आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी चट्टानें भी बोला जाता है। सेकंड जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको साइकिल बताया था कि कैसे आग्नेय चट्टानें बनती हैं, फिर कैसे सेडिमेंट्री बनती हैं और उसके बाद कैसे मेटामॉर्फिक चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो सेडिमेंट्री चट्टानें हैं उनका बनने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि कोई भी रॉक्स है उस पर बाहरी इरोजन जब काम करते हैं, अपर्दन और अपक्षय जब होता है, तो उसके बाद मान लिया ये कोई आपका माउंटेन है या हिली एरिया है, जो भी है, यहाँ पे विंड इरोजन हुआ या वाटर इरोजन हुआ और ये इरोड आउट होके यहाँ नीचे डिपॉजिट होता गया और बार बार डिपॉजिट होता गया। ये इरोडेड मटेरियल अपक्ष और अपरदय की क्रिया से टूट फूट कर छोटे छोटे कणों में बदलता रहा। कभी बालू बना, कभी मिट्टी बना, कभी बजरी बना, कभी रोड़ी बना। तो इन्हीं अनाच्छादन के साधनों से लाखों सालों तक ये जमा होते रहते हैं परतों और अवसादों के रूप में। इसे अवसादी चट्टानें कहा जाता है या स्तरित या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। इन जो चट्टानों का निर्माण पौधों, जानवरों या फिर जीवांश होते हैं या कुछ घुलनशील जो तत्व होते हैं उनके आधार पे होता है। ठीक है, अवसादी चट्टानें सबसे पहले है कि जीवांश होते हैं, घुलनशील होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। उसके बाद अवसादी चट्टानों की एक परिभाषा दी है पीजी वॉरस्टर्न के शब्दों में है ये कि अवसादी चट्टानें, जैसा कि अवसाद का तात्पर्य मुख्यतः प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों और खनिजों के किसी न किसी रूप में संगठित हो जाने और परतों को जम जाने से बनती हैं। अब क्या है, इसने कहा है कि किसी न किसी चट्टान का मान लिया ये चट्टान है, मान लिया इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब चट्टानें जैसे कि अवसाद तात्पर्य मुख्यतः प्राचीन चट्टानों के टुकड़े, और भाई इसके क्या हो गए, छोटे छोटे ये टुकड़े हो गए खनिजों के किसी न किसी रूप में संगठित होने से, और दोबारा से ये क्या हो गए, संगठित हो गए और किसके रूप में, लेयर के रूप में। उसी को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। ये अवसादी चट्टानों की फोटो दिखाई हुई है कि अलग अलग अवसादी चट्टानें होती हैं, दिखने में भी बड़ी सुंदर ये अवसादी चट्टानें दिख रही हैं। जो हमारी स्थलमंडल है उसकी 3/4 भाग पर अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। अभी ढका हुआ और बना हुआ इन दो चीज़ों में डिफरेंस है। ढका हुआ का मतलब है, एक तो होता है आपका संपूर्ण स्थलमंडल है, उसका जो आयतन होता है उसमें 5% योग है। कवरअप ज़्यादा है। कवरअप का मतलब है कि ऊपर से ये बिछा हुआ। अब इसका मतलब ये है कि आपने 2 किलो आटा लिया और 2 किलो आटे में ऊपर से छिड़क दिया किसका आटा, बेसन का आटा, तो कवरअप तो सारा ही हो गया। ठीक है, और उसमें वॉल्यूम कितनी हुई, उसका आयतन कितना हुआ, क्या पता सिर्फ 2% हो। ऐसा ही है कि स्थलमंडल के 3/4 भाग पे तो ढका हुआ है, लेकिन मैं इसको जब वॉल्यूम देखूँ, इसका आयतन देखूँ, तो वो सिर्फ 5% पाया जाता है। अवसादी चट्टानों का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक क्लास होती हैं चट्टानें और एक होती है ऑर्गेनिक। एक जिसमें जैव तत्व प्लांट होते हैं, जो आपके पौधे होते हैं, जीव होते हैं, वो पाए जाते हैं। एक में नहीं पाए जाते, वो जो निर्जीव चट्टानें उनको बोला जाता है। पूर्ववर्ती चट्टानों के अपक्ष से बनती हैं ये चट्टानें। केमिकल या फिर मैकेनिकल इनमें प्रोसेस होती है। निर्जीव जो चट्टानें होती हैं या तो यांत्रिक या फिर रासायनिक विधि के टूटने फूटने से या फिर कणों में बहाकर ले जाएं, कहीं निक्षेपण हो गया, तब इनका निर्माण होता है। बात करते हैं मैकेनिकल जो वेदरिंग है उससे कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं। ये चट्टानों के टुकड़े हो जाते हैं और वो जुड़कर फिर से क्या होते हैं, कणों के आकार के आधार पर यांत्रिक क्रिया होती है, उससे बनते हैं। इसका एग्जाम्पल लूँ तो मैं बालू रेत है, बलुआ पत्थर जिसको कहा जाता है, नदियों के बालू कणों के या फिर समुद्र में जो तटों पर बालू रेत पाया जाता है उससे ये बनता है। उसके बाद है बालू के बाद है नेक्स्ट है आपका चिकने रोड़े हो गए, कॉन्ग्लोमेरेट हो गए। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, और बालू के साथ चिपकने से रोड़े गोल ना होकर नुकीले हो जाते हैं, तो उनको ब्रेसिया कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद बालू जो प्रधान चट्टानें होती हैं खुरदरी या सरंदर भी होती हैं। चीका या अवसादी चट्टानें, चीका या जो अवसादी चट्टानें होते हैं वो कंप्रेशन से बनती हैं। सैल चीका मिट्टी या चिकनी सरंद्र एरंद्र मिट्टी। अब इसमें क्या है कि मान लिया ये आपकी सेल है और ये बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर है, ये लेयर्स में बिछी हुई है।
ड्यू टू द प्रेशर, कंप्रेशन की वजह से ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और इनके बीच का क्या गैप कम होता जाता है। ये होते हैं कंप्रेसर से बनी हुई या प्रेशर से बनी हुई। रासायनिक क्रिया द्वारा जो बनती हैं वो लैगून या फिर जल के वाष्प बन जाने के उड़ने से खारी जो झीलें होती हैं वहाँ बनती हैं। फॉर एग्जांपल सेंधा नमक, कोई खारे पानी की झील है जैसे राजस्थान में डिडवाना लेक वगैरह है, वहाँ पे सांबर लेक भी इसका एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे जब पानी उठ जाता है तो नीचे क्या बढ़ जाता है, नमक। और जिप्सम सोरा भी इसका एग्जाम्पल है। जैव अवसादी चट्टानें, जैव अवसादी जो चट्टानें हैं वो जीव जंतुओं या वनस्पतियों के अक्ष से बनती हैं। जैव अवसादी चट्टानें, जैव क्या है, जीव जंतु और वनस्पति, ठीक है। तो इनमें दोनों में जैव अवसादी चट्टानें, इन दोनों के जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब इन ज़मीन के नीचे दब जाती हैं तो इनका निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल चूना प्रधान है, इसमें क्या है, झील, समुद्र या गहरे जो आपके उष्ण जल में रहने वाले चूना युक्त या अस्थि पिंजर होते हैं। फॉर कोरल रीफ होता है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है जो, या फिर कोरल रीफ बहुत लंबे टाइम से एक जीव होता है, मूंगा बोला जाता है, उसकी जो हड्डी होती है उसकी हड्डियों के डिपोजिशन से ये कोरल रीफ बनता है। या और भी कोई जीव हैं जिनके अस्थियों के पिंजर के डिपोजिशन से ये बनती है। परतदार सेलों की ये फोटो दिखाई गई है। उसके बाद निर्माणकारी साधनों के आधार पर कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो जलीय तत्वों के आधार पर बनती हैं, ठीक है, जलीय तत्वों के आधार पर बनती हैं। नदी निर्मित, नदी भाई जब बह कर जाती है तो नदी जब बहती है तो ऐसे बहती हुई क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन करती है। जलोढ़ पंख का, जलोढ़ शंकु का, त्राईबाड़ का मैदान। अब जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख क्या होता है, कंटिन्यू। अब नदी ऐसे अपने मुहाने पर डिपोजिशन करती रहती है ऐसे, और इस मिट्टी का जब डिपोजिशन करती है तो ऐसे ये पंख के रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको जलोढ़ पंख कहा जाता है। जलोढ़ शंकु और पंख में क्या फ़र्क है, जलोढ़ शंकु जो होता है उसका एक तरफ ढेर बनता रहता है और उस ढेर ये चौड़ा कम होता है, एक ही जगह पे मिट्टी गिरती रहती है तो उसको जलोढ़ शंकु, और वो जब फैल जाता है तो उसको जलोढ़ पंख। जल ओढ़, जल का मतलब है पानी, ओढ़ के मतलब है ढोई गई। तो एलुवियल सोइल या जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा ढोई जाती है। तराई क्या है, बाढ़ का मैदान होता है और डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा जब नदी समुंदर में गिरती है, मान लिया ये कोई नदी है और ये आपका ओशियन है, यहाँ जब गिरती है तो वो बहुत सारा डिपोजिशन करती है, जिसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ओके, उसके बाद है भूगर्भिक हलचलों या फिर झीलों का जल सूख जाने से भी तलहटी, इन चट्टानों में इसका निर्माण होता है। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट है आपकी समुद्र निर्मित चट्टानें। समुद्र निर्मित चट्टानें, इसमें एक चीज़ रह गई आपकी लास्ट, पहले वो कर लेते हैं। ये रह गया था आपका चूना प्रधानी चट्टानें। चूना प्रधान चट्टानें वो होते हैं, ये हो गया था। कार्बन वाला रह गया था एक पॉइंट आपका। कार्बन क्या होता है, कोयला आपका किससे बनता है, आपको पता है, कोयला बनता है आपका। जो लकड़ी लाखों सालों नीचे दब जाती है, तना, टहनी, पत्ते, जीव जो भी हैं, और जब बहुत सारे जानवर होते हैं वो भी नीचे दब जाते हैं तो फिर वो एक लिक्विड फॉर्म में, जिसको पेट्रोल बोला जाता है, वो निकलता है। कार्बन जो पेट्रोल होता है वो काला तरल पदार्थ होता है, जिससे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो निकाली जाती हैं। बहुत सारे सब पार्ट हैं जो सब बिजनेस उससे किया जाता है। किसी से वैक्स निकलती है, किसी से बायोगैस निकलती है, किसी से कैरोसिन, अलग अलग तरह के जो केमिकल हैं उसको अलग किया जाता है। कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश तत्व जो नष्ट हो जाते हैं कालांतर में। वनस्पति कोयला, कोयला 3 तरह का होता है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमेंस और एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है, इसमें 70 से 90% कोयला होता है। मान लिया ये कोयला है भाई, और ये यहाँ पे कोई पेड़ है, ये नीचे दब गया, इसको दबे हुए 10 साल हुए हैं या फिर 100 साल हुए हैं या 200 साल, मान लो 200 साल हुए हैं तो वो अभी पीट कोयला है। अगर उसको 400 साल हो गए तो लिग्नाइट कोयला है। अगर उसको 600 साल हो गए बिटुमेंस कोयला है। अगर उसको 1000 साल हो गए एंथ्रेसाइट कोयला है। ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि 100 साल हुए, 200 साल, हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल लग सकते हैं। सिर्फ मेरे बताने का मतलब ये है कि जो कोयला को सबसे कम टाइम हुआ तो वो तो पीट कोयला होता है, उसकी हीट भी कम होती है और उसमें बाई प्रोडक्ट वो भी ज़्यादा बचता है। उसके बाद एंथ्रेसाइट बिल्कुल हाई क्वालिटी का कोयला माना जाता है, उसमें नीली लो के साथ जलता है, उसमें राख भी कम बचती है। ओके, उसके बाद जलीय चट्टानें होगी, निर्मित होगी, झील हो गया था। समुद्र निर्मित चट्टानें,
टेरिजिनियस बोलते हैं। टेरिजिनियस पदार्थ क्या है, वो स्थलजात पदार्थ होते हैं जो समुद्र में ले जाए जाते हैं नदियों के द्वारा, और नदियों के अतिरिक्त पवन भी हो गई, भी हिम नदी भी होगी, वो भी यहाँ लेके जाते हैं और जाके समुद्र में जमा कर देते हैं। जैसे ज्वालामुखी राख होगी, लाल मिट्टी होगी, सिंधु पुंक होगी, ओज बोला जाता है उसको। प्रवाल से भी समुद्री चट्टानें बनती हैं। ओके, नेक्स्ट है ये आइडेंटिफिंग सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो क्या है, सेल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, कोल हो गया, ये सारे। अब जो सेल है वो फाइन का मतलब है उसके पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और जो ग्रेनी है अब इसके बिल्कुल पार्टिकल छोटे हैं। तो इसमें जो सैंड, सिल्ट, क्ले, 3 तरह की मिट्टी होती है। सिल्ट क्या होती है, छोटी, सैंड क्या होती है, मोटी, और क्ले क्या होती है, बिल्कुल बारीक। तो बिल्कुल बारीक, ऑफन ब्लैक, रेड और ग्रीन इसमें बताया गया है इनका कलर पाया जाता है। ग्रेनी मेड ऑफ ग्रेन्स दैट कैन बी बेयरली सीन, यूजुअली ब्राउन, रेड और टैन। ऐसे अलग अलग रंग पाए जाते हैं, आप इसको पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सी रॉक्स किस टेक्सचर से बनती है और क्या क्या उसमें पाया जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, जो अशोक दिवाकर की बुक है, उसमें अवसादी चट्टानें संरचना के आधार पर, निर्माणकारी आधार पर, संरचना के आधार पर भाई 2 चीज़ें देखी हमने इसमें। एक तो होगी निर्जैव, एक होगी जैव। निर्जैव में केमिकल और मैकेनिकल दोनों से बनती हैं। केमिकल से जैसे पानी उड़ जाता है नीचे, नमक बन जाता है, सेंधा नमक, जिप्सम, सोरा। और फिर इसमें है आपका बलुआ पत्थर, चीका प्रदान, सेल और क्ले। नदी द्वारा, सरोवरी या समुद्र द्वारा, हिम नदी द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब है वायु निर्मित चट्टानें। वायु निर्मित चट्टानों में बड़े बड़े वायु निर्मित नहीं भाई, पहले हम हिमनद निर्मित करते हैं। हिमनद में नदियों के द्वारा या हिम नदी के द्वारा जो लेके आया जाता है उसको हिमनद या ग्लेशियल रॉक्स, जब बड़े बड़े शिलाखंड या कंकड़ पत्थरों को, मिट्टी को बहा कर ले जाती है तो उसको हिमोड बोला जाता है। जैसे उसको जल ओड, जल के द्वारा ढोई गई, हिम के द्वारा ढोई गई, क्या हो जाती है आपकी हिमोड। ये हिम की कोई नदी आ रही है और नदी आते आते ये क्या है, 2 पार्ट में बढ़ जाती है। पार्शियल हिमोन होता है, बीच का होता है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिपॉजिट होने लग जाता है, यहाँ पे डिपॉजिट होता है। ये जो साइडों में डिपॉजिट होता है इसको पार्श्विक हिमोड बोला जाता है। ये आपका इतना काम का नहीं है, सिर्फ इतना है कि हिम नदी के द्वारा जब यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर जो भी सेडिमेंट वो लेके आती है यहाँ पे डिपॉजिट करने लग जाते हैं। वायुड एयोलिन जो होती हैं आपकी, वायु के द्वारा ढोई गई जो भी सामग्री होती है उसको वायुड कहा जाता है। इसमें जब तेज गति होती है तो शिलाचूर्ण को, रेत को उठाकर लेके जाती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा दूरी पे वो उसको ले जाके रखेगी। मंद गति पड़ने पर उसका निक्षेप कर देती है और यह मिट्टी जमकर कठोर रूप धारण कर लेती है, जिसे वायुड कहा जाता है। चाइना में या चीन के उत्तर में लोयस मिट्टी का जमाव इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अवसादी चट्टानों से निर्मित इनकी विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये परतों में पाई जाती हैं। ओके भाई, इनमें रवे नहीं पाए जाते। प्राणीज अवशेष, अभी बता कि उसमें जैविक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया। फिर कोरल रीफ इसका एग्जाम्पल दिया था हमने। ये क्या है, नरम होती जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में क्या है, इनका आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की तुलना में इनका अपक्षरोपण आसानी से हो सकता है। आग्नेय भी हार्ड होती है और कायांतरित भी ये इतनी हार्ड नहीं होती। अवसादी चट्टानें क्या होती है, सरंदर होती हैं। अवसादी चट्टानों का जो आपका आर्थिक महत्व उसके बारे में पढ़ते हैं। अवसादी चट्टानें हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो भी कोयला बनने में इसकी इम्पोर्टेंस है। कोयले से बहुत सारे कार्बनिक है जो डिटर्जेंट, डाई, सुगंध, विस्फोटक, संश्लिष्ट धागे आदि बनते हैं। मैंने बताया अभी जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उससे बहुत सारे जो आपके रोजगार चलते हैं। खनिज तेल के बालू व चूने के पत्थर सेलों में पाया जाता है। ये सीमेंट उद्योग कच्चा माल अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर व मृत्तिका भवन निर्माण में इम्पोर्टेंट है। जो परतदार चट्टानें हैं, भूमिगत जल प्राप्ति की सुविधा होती है। इनमें कैसे होती है, इसमें दिखा रखा है कि कहाँ पे तेल पाया जाता है। प्रीमेबल रॉक होती है, एप्रीमिएबल रॉक होती है। मान लिया ये कोई चट्टान है और इस चट्टान में एप्रीमिएबल है, जिसके नीचे पानी नहीं जा सकता,
और ये प्रीमिएबल है, यहाँ से पानी आता है और यहाँ पे इकट्ठा होती है। अगर आप यहाँ पे कुआं खोदोगे तो आपको अच्छा पानी का सोर्स मिलेगा। इसके बाद है बलुआ पत्थर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमालय, आंध्र प्रदेश, झारखंड आदि में पाया जाता है। कोयला नामक अवसादी चट्टानें दामोदर, महानदी और गोदावरी में पाई जाती हैं। ये आपका भाई अवसादी चट्टानें कंप्लीट हुई। पहले वाले में हमने आगन्य चट्टानें की थी। नेक्स्ट जो हम करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में करेंगे। अभी इसको यहीं करते हैं ख़त्म। और आपको ये पढ़ना है अच्छे से, डेली का काम डेली करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना, अदरवाइज आपका बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और आप कर नहीं पाओगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।